खान सर की सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग देखनी है। लेकिन दुबई में एक चीज क्या अच्छा लगा, दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग है उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और ना ही उनसे पैसे लेंगे, जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए, जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया आते हैं, इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे, उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दी। जो टिकट 5,000 का था वो 60,000 हो गया। अंतर देख रहे हैं दोनों देशों में। अंग्रेजी में कहते हैं डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। क्यों कहते हैं ये मैं बताता हूं। खान सर पहले दुबई की तारीफ करते हैं कि जब वहां ईरान ने एयर स्ट्राइक किया तो दुबई गवर्नमेंट ने वहां के होटल से कहा कि आप प्राइसेस मत बढ़ाना, होटल का बिल गवर्नमेंट पे करेगी। फिर उससे बहुत स्मार्टली कंपेयर करते हैं पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में फ्लाइट के बढ़े हुए दामों से। लेकिन ऐसा क्यों? खान सर ने दुबई के होटल के प्राइसेस को कश्मीर के होटल के प्राइसेस से कंपेयर क्यों नहीं किया, या इंडिया और दुबई की फ्लाइट टिकट कॉस्ट का कंपैरिजन क्यों नहीं किया? यही तो है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। खान सर ने ऐसा दिखाया जैसे दुबई में अटैक के बाद होटल्स कॉस्ट बढ़ाना चाहते थे, जबकि हुआ ठीक उल्टा। होटल रूम्स खाली पड़े हुए थे और उसके कॉस्ट बढ़ाने की जगह 50% कम कर दिए गए। और ऐसा ही पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में हुआ था। अटैक के बाद कश्मीर में टूरिस्ट कम हो गए, जिसकी वजह से वहां के होटल प्राइसेस सस्ते हो गए। और जो खान सर दुबई गवर्नमेंट का होटल बिल भरने की बात कर रहे थे, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच थी जो खान सर ने नहीं बताई। ये रूल सभी टूरिस्ट के लिए था ही नहीं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए था जिनकी फ्लाइट्स दुबई एयरपोर्ट पर हमले के कारण 2 दिन डिले हुई थी। जैसा डिले के केसेस में एयरलाइंस वैसे भी होटल स्टे दे देती हैं। अब आते हैं फ्लाइट की टिकट पर। अगर इंडिया में अटैक के बाद फ्लाइट टिकट बढ़ाना सरकार का फेलियर या एयरलाइंस की लूट थी, तो दुबई में भी तो टिकट्स 20 गुना तक बढ़ गए थे। इंडिया के फ्लाइट टिकट्स अगर देखोगे 6 से 10 हजार की रेंज में होते हैं, लेकिन अब 1.5 लाख में मिल रहे हैं। और ऐसा ही सर्च पूरे गल्फ कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। खान सर ने पूछा कि दुबई की सरकार प्राइसेस को रेगुलेट क्यों नहीं कर रही है। अब होता यह है कि जब किसी भी देश या शहर में अटैक होता है तो वहां टूरिज्म कम हो जाता है, जिससे होटल सस्ते हो जाते हैं। वहां से जल्दी भागने के चक्कर में एयरलाइन के टिकट्स उस वजह से महंगे हो जाते हैं। इसीलिए खान सर ने स्मार्टली दुबई के होटल प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया के फ्लाइट के प्राइसेस से किया। अगर खान सर इंडिया के होटल रेट्स का कंपैरिजन दुबई के फ्लाइट रेट से करते तो भारत सरकार अच्छी दिखती और दुबई की लुटेरी। इसीलिए नेवर कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खान सर की सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग से भी बचाइएगा।